हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी इंग्लिश विद राज सर। मैं हूँ राज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल इंग्लिश का लेसन नंबर 8 का मास्टर लॉन्ग आंसर, जो कि किस्सा गौतमी से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के लिए एक ही आंसर होगा और साथ ही साथ हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी इस लॉन्ग मास्टर आंसर से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 8, द सरमन एट बनारस। किस्सा गौतमीज ओनली सन डाइड। किस्सा गौतमी का एकलौता पुत्र मर गया था, एक ही पुत्र था, वो ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शी वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास थी, दुखी थी पुत्र के मर जाने पर। शी आस्क्ड ऑल हर नेबर्स फॉर मेडिसिन टू क्योर हर सन। वो उसने अपने सारे पड़ोसियों से एक ऐसी दवाई मांगी जो उसके पुत्र को ठीक कर सकती थी, यानी कि जीवित कर सकती थी। उसने सारे पड़ोसियों से कहा, बट नो वन कुड हेल्प हर, परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर सका। कैसे करता? क्योंकि आज तक ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है जो एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दे या ठीक कर दे, तो इसलिए कोई पड़ोसी उसकी मदद नहीं कर पाया था। Someone asked her to go to बुद्धा। किसी एक व्यक्ति ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। जब वो सबसे पूछ रही थी तो किसी एक व्यक्ति ने मशवरा दिया, उसे राय दी कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। She went to बुद्धा, वह भगवान बुद्ध के पास गई। To get a medicine which could cure her son, कि भगवान मुझे ऐसी कोई दवाई दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर सके, जीवित कर सके। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट हिज डियर वन। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, भगवान बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए कहा। फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर नो वन हैड लॉस्ट हिज डियर वन, जहाँ पर किसी ने अपना प्रियजन ना खोया हो, यानी कि जहाँ जिस परिवार में किसी की कभी मृत्यु न हुई हो, ऐसे घर से मुझे तुम एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दो, ऐसा भगवान बुद्ध ने उससे कहा। बुद्धा टोल्ड, हाँ डियर वन, बट, परंतु शी कुड नॉट डू सो, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकी। ऐसा कोई परिवार उसे नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो वो सरसों के दाने ला नहीं पाई। फिर बुद्धा के पास गई। बुद्धा टोल्ड हर दैट डेथ कम्स टू ऑल, भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि मृत्यु सभी को आती है। वन हु इज बोर्न मस्ट डाई वन डे, जो पैदा हुआ है इस संसार में, जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, यानी कि मृत्यु अवश्य आती है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इमॉर्टल, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। वी कैन नॉट मेक ए डेड पर्सन अलाइव बाय लेमेंटिंग, विलाप करके या शोक मनाकर हम किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। वन हु बिकम्स कंपोज्ड, जो कंपोज हो जाता है यानी कि संतुष्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप को समझा लेता है, कैन गेट द पीस ऑफ माइंड, वही मन की शांति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने उसे कहा। ठीक है, तो ये था हमारा मास्टर लॉन्ग आंसर, जो किस्सा गौतमी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अब देखते हैं हम इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हम निकाल पाए। तो आइए ढूंढते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, किस्सा गौतमी उदास क्यों थी या किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी। पहले क्वेश्चन का आंसर यह है, यहाँ से नंबर 1 डाल रखा, किस्सा गौतमीज ओनली सन डाइड, किस्सा गौतमी का एकलौता पुत्र मर गया था। शी वॉज वेरी सैड, इसलिए वो उदास थी। शी आस्क्ड ऑल हर नेबर्स फॉर मेडिसिन टू क्योर हर सन बट नो वन कुड हेल्प हर, उसने सारे पड़ोसियों से दवाई के बारे में पूछा परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड किस्सा गौतमी गो टू बुद्धा, किस्सा गौतमी भगवान बुद्ध के पास क्यों गई। इसका आंसर मिलेगा, क्यों गई थी, ऐसी दवाई मांगने जो उसके पुत्र को जीवित कर सके।
आंसर मिलेगा यहाँ से। ये 2 नंबर लिख रहा है। समवन आस्क्ड हर टू गो टू बुद्धा, किसी ने उसे बुद्धा के पास जाने के लिए कहा था। शी वेंट टू बुद्धा, इसलिए वो बुद्धा के पास गई। टू गेट ए मेडिसिन विच कुड क्योर हर सन, एक ऐसी दवाई लेने जो उसके पुत्र को जीवित कर सके, इलाज कर सके उसका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू, भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी से क्या करने के लिए कहा। सरसों के दाने लाने के लिए कहा था एक ऐसे परिवार से जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। आंसर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, जहाँ से दूसरा समाप्त हुआ है यहाँ से तीसरा आंसर है। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए कहा। वेयर नो वन हैड लॉस्ट हिज डियर वन, जहाँ पर किसी ने अपने प्रियजन की जान ना गंवाई हो। बट शी कुड नॉट डू सो, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकी, यानी कि सरसों के दाने नहीं ला सकी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध की क्या शिक्षा थी। या व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धाज प्रीचिंग, प्रीचिंग में उपदेश होता है। या भगवान बुद्ध के उपदेशों का मुख्य विचार क्या था, किस बात पर आधारित थे। तो आंसर मिलेगा यह है 4 नंबर यहाँ से। और ये नीचे के क्वेश्चन भी पढ़ दूँ मैं, सभी का आंसर बनेगा ये है, ध्यान से देख लो किस किस का आंसर बनेगा यहाँ से। एक तो ये हो गया बुद्ध की क्या क्या शिक्षाएं थी। दूसरा है व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, किसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या जाना। जो भगवान ने शिक्षा दी थी बुद्ध ने, वही तो उसने जाना। या हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी, इस संसार में कौन खुश है। कौन खुश है, जिसने ये जान लिया कि कोई भी अमर नहीं है, सब जो पैदा हुआ वो मरेगा, वही खुश है। हु इज कंपोज्ड, इसमें संतुष्ट कौन है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। हु है पीस ऑफ माइंड, और किसे मन की शांति मिल जाती है। इन सब का एक ही आंसर बनेगा कि जिसने ये रहस्य जान लिया कि मृत्यु सभी को आनी है, जो पैदा हुआ है वो मरना है, वो संतुष्ट हो जाता है, वो ही मन की शांति प्राप्त कर लेता। तो सारे यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 का आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से। बुद्धा टोल्ड हर दैट डेथ कम टू ऑल, बुद्ध ने बताया उसे कि मृत्यु सबको आती है। वन हु इज बोर्न, जो पैदा हुआ है, मस्ट डाई वन डे, उसे एक दिन मरना है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इमॉर्टल, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। वी कैन नॉट मेक ए डेड पर्सन अलाइव, हम किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। बाय लेमेंटिंग, यानी कि शोक मनाकर। वन हु बिकम्स कंपोज, जो संतुष्ट हो जाता है, कैन गेट द पीस ऑफ माइंड, उसी को मन की शांति प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक, लास्ट तक, ठीक है। और एक बार या तो इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक पर, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, यानी कि आंसर को, लॉन्ग आंसर को, ठीक है। ये आंसर नोट कर ले, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। फिर अब ये इसके जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इनको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, और फिर इन क्वेश्चन के आंसर इसमें से ढूंढने की हम कोशिश कर लेंगे या टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि वे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें जो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी पता लग जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।